नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो हम देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स यानी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके द्वारा आपकी ईओसी और आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि इसकी ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही है, जैसे पासवर्ड बनाने में, ओटीपी में और अन्य जानकारी, सभी प्रकार की समस्या जो भी आ रही है। तो इसको हम वीडियो के साथ ही आपको पूरी जानकारी आपको क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम शॉर्ट में इसकी पोस्टों को देख लेते हैं। तो इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें जैसे मटेरियल असिस्टेंट की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, सिविल मोटर ड्राइवर की है, टेली ऑपरेटर की है, कारपेंटर की है, पेंटर पेंटर की है, एमटीएस की और ट्रेडमैन मेट की है। तो ये आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अब इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं हम शॉर्ट में, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप रीजन बाई आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आगे हम दिखा देंगे कैसे प्रेफरेंस डालना है। तो यहाँ पर आपका रीजन दिख रहा है, रीजन का कोड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी अलग अलग वैकेंसी का यहाँ पर दिख रहा है। तो इन सभी को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से शांति से पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट में है या इंजीनियरिंग में है आपके पास तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी अन्य पोस्ट यहाँ पर रहने वाली, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है तो 10+2 पास होना चाहिए और 35 वर्ड आपके पास इंग्लिश और 30 वर्ड परमानेंट आपकी हिंदी की यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपकी सिविल मोटर ड्राइवर की है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की, इसमें आप देखते जाइए। इसी प्रकार से फायरमैन की है तो आपके पास वही आपका एज रिलैक्सेशन आपका, जैसे यहाँ पर 18 से 25 मांगी गई है, तो SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्स्ट्रा एज लिमिट आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे 10th पास मांगा गया है, इसी प्रकार से आपकी कारपेंटर, पेंटर, डेकोरेटर की आपकी, इसी प्रकार से MTS के और ट्रेडमैन मेट की यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इस तरह ही आपकी वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर आपकी ई रिलेक्शन से दिया गया है। अब चलिए आपको इसके हम डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म पर ले चलते हैं। इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो इसकी अब आप ऑनलाइन फॉर्म की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ से पूरा प्रोसेस देखिए। और एक बात और, इसमें आपकी ऑनलाइन फीस आपको किसी प्रकार की किसी भी कैटेगरी की यहाँ पर नहीं लग रही है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही सिर्फ आप यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए आपको सोच समझ के ही आपकी एजुकेशन देख कर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। तो क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका मिस्टर MS, आप यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना। और ध्यान दीजिए सभी जानकारी आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की सर्टिफिकेट उसके अनुसार यहाँ पर फिल कीजिए। और सभी जानकारी आप कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपका मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है। अब बाई चांस यदि लास्ट नेम आपका यहाँ पर नहीं है मार्कशीट में, ध्यान दीजिए लास्ट आपका मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तो लास्ट नेम की जगह आपको अपने फादर्स का नाम का फर्स्ट नेम आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम जैसे आपका कुमार लिखते हैं आप, तो कुमार, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सरनेम यानी कास्ट आपका, यदि बाई चांस आपकी मार्कशीट में कास्ट नहीं लिखी है आपकी, तो यहाँ पर आपकी फादर्स का नाम फिल कर देना। आपका नाम 2 बार फिल नहीं करना, ये गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि लास्ट नेम जिसकी मार्कशीट में नहीं है सर्टिफिकेट में, तो वो यहाँ पर अपने फादर्स का फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम आपको नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए, आपको इसकी जानकारी आपको पढ़ लेना। इसी प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ईयर है। फिर यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका मंथ है। यहाँ पर आपको फिर डेट को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर्स का फुल नेम एंटर करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है, लॉगिन, क्योंकि जो ईमेल आईडी वही आपकी लॉगिन के रूप में यूज होगी, तो ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसे बनाना है वो जरूर देख लीजिए। तो पासवर्ड आपको इस प्रकार से बनाना है, इस समय आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, आपको इस प्रकार से बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी नाम है, तो आपके नाम को इस प्रकार से बनाएंगे, एक आगे का कैपिटल लेटर, बाकी के सब छोटे छोटे लेटर और @। अब आपको ध्यान दीजिए, @ के बाद आपको सिंपल पासवर्ड 1 2 3 इस प्रकार से नहीं बना, क्योंकि आपका सिंपल पासवर्ड हो जाएगा, इसलिए आपको पासवर्ड थोड़ा कठिन बनाना है ताकि कोई अनुमान आइडिया ना लगा जा सके। तो अब यहाँ पर जैसे संख्या, आप कोई भी संख्या यहाँ पर बना लीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड को एंटर करना है। तो हम आपको अब दिखा देते हैं इस प्रकार से आपको। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कीजिए जैसा आपको दिखाया है, आप अपनी सुविधा अनुसार।
और आपको उस पासवर्ड को आपको याद रख लेना है, कहीं पर नोट करके रखना है सेम टू सेम। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दोबारा से वही पासवर्ड कन्फर्म करना है। और यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रहा है, इस इमेज को यहाँ पर इस कैप्चा को यदि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा तो आपको जो रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको दोबारा से क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो दूसरी इमेज यहाँ पर रीलोड हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर एंड लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो अब आपकी जो ईमेल आईडी आपने फिल की है, एक ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज आया होगा, ओटीपी आया है, तो ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। और एक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है तो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। और ये आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे, और ध्यान दीजिए आपको यदि ईमेल पर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो ईमेल को आप दोबारा रिफ्रेश कीजिए, तो वहाँ पर आपको ईमेल पर ओटीपी दिख जाएगा और आपको 1 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब आपको वेरीफाई आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी आपने बनाई है वो ईमेल आईडी यूजर नेम के रूप में यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा फिल करना और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस प्रकार से करेंगे तो अब आपने जो पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड से हम आपको यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा आपको देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो टिक दिख रही है सभी पर आपको इस प्रकार से टिक करना है, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा और आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। ध्यान से देखते जाइए कि जानकारी को आपको इसका तो यहाँ पर आई हियर वाले पर आपको क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका अब इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड देखना है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस पर आप क्लिक करके उसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो किसी पोस्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर MTS के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, प्रोसेस आपकी सभी की सेम यहाँ पर रहने वाली। जैसे MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट रहेगी, जो भी आप कैटेगरी फिल कर रहे हैं यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, SC ST OBC इस प्रकार से आपका, और अनरिजर्व जो भी आप पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर, जैसे हम यहाँ पर अनरिजर्व से आपको फिल करके दिखा रहे हैं। इस साथ आपकी कैटेगरी आपको दिख रही है, इस नॉन रहेगा। यदि आप जैसे बाई चांस आप OBC से फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी आपका यहाँ पर भी नॉन रहेगा। यदि आप SC से सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अनरिजर्व से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका आपको सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी पोस्ट की। तो जैसे हम यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10th लिखा आ रहा है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा दिखेगा, जैसे दूसरी पोस्ट पर दिखा देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेडमैन मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आप लोड होकर पेज यहाँ पर आपको 10th यहाँ पर दिख रहा है। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करें वो आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब जैसे यदि आप मटेरियल असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हो, मटेरियल असिस्टेंट पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो एक तो आपको यदि आपके पास 10th पास और ग्रेजुएट है तो भी आप पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आपके पास 10th पास और डिप्लोमा है मटेरियल मैनेजमेंट में तो दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आपके पास 10th है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यानी कहने का मतलब है इनमें से आपकी किसी भी पोस्ट है आप यहाँ पर किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम सिंपल से MTS पर अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका अदर रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहे हैं विडो या डिवोर्स वुमेन है उनके लिए अलग से फिर आयु में छूट मिलेगी और यहाँ पर आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर 3 साल की अलग से मिलेगी। और अभी नहीं है क्वेश्चन में से तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लियर रहने देना है। इसके बाद आपको एग्री पर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख रहा है डिटेल ऑन सेव कैन नॉट बी अमेंडमेंट लेटर आर यू सेव टू वेंट टू प्रोसेस न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। कहने का मतलब है यदि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देते हैं तो आप बाद में फिर पोस्ट को एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सावधानी से ही फिल करना है। यदि आप यही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू न्यू एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको पहले से दिख रही होगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिख रही है। अब यहाँ पर आपको अपने मदर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही होगी। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन पारसी बुद्धिस्ट जैन या अदर जो भी आपका उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल है मैरिड है विडो है या डिवोर्स हैं जो भी आपका है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कट का चिन्ह या मोर का चिन्ह आपके हाथ या फेस में कहीं भी है तो उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपल नो मार्क भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी डोमिसाइल आपका, तो आप किस स्टेट के वो आप स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, तो यहाँ पर हाउस नंबर देना है और विलेज का नाम देना है। यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। अब जो भी आप स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को एक रैंडमली दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता और आपका जो स्थायी पता है दोनों सेम है तो आपके सेम एड्रेस पर आपको फिल करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना है।
इसके बाद अपनी कैटेगरी की टॉपिक रहेगी। अब यहाँ पर आपको अपनी कास्ट यानी सब कास्ट आपको फिल करनी है। सब कास्ट का मतलब क्या है, आपकी जाति, आपकी जो भी जाति वहाँ पर आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आता है पर्सनल जानकारी को सेव करने के बाद यहाँ पर आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, तो यहाँ पर आप स्कूल का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से आपने यहाँ पर किया है, तो जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर अपनी बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बोर्ड का नाम दिख जाता है, स्टेट वाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि सीबीएसई वाले तो यहाँ पर आपको आईसीएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड भी दिख रहा है, और स्टेट बोर्ड वाले यदि आपका यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड के अलावा अन्य एग्जाम बोर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बोर्ड का नाम मिल जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए सभी बोर्ड का यहाँ पर आपको दिख रहा है। यदि बाई चांस यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर स्टेट बोर्ड भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, तो आप किस ईयर में आपने 10th पास किए। उसके देखो टोटल मार्क्स कितने थे, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर जितने भी आपके टोटल मार्क्स थी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके टोटल मार्क्स यदि आपका सीजीपी सिस्टम तो आप इस पर टिक करेंगे, यदि नहीं तो इसको अनटिक रहने देंगे। और यहाँ पर आपको कितने आपको मार्क्स मिले, 600 में से आपको कितने नंबर मिले यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर अपनी परसेंटेज को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपको यहाँ पर अदर मिसलिनियस क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको आप ये पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 10th पास मांगा गया। यदि आप 12th की जानकारी ग्रेजुएट भी हैं तो आप ग्रेजुएट की जानकारी भी यहाँ पर देंगे। तो जैसे यहाँ पर 12th की जानकारी फिल करना है आपको, पहले सबसे पहले 12th की जानकारी, रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्टेट बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क कितने थे, और यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, तो ये आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, कोई भी ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई यहाँ पर टिक करेंगे। यदि ग्रेजुएशन आप बीएससी किए हैं तो इस पर टिक करेंगे। यदि ग्रेजुएशन आप एग्रीकल्चर से किए हैं तो इस पर टिक करेंगे। यदि ग्रेजुएशन आप बीए की है तो इस पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको सभी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर जैसे फॉर एग्जाम्पल की ग्रेजुएशन आप एनी यूनिवर्सिटी कर देते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर अपने स्टेट, तो यहाँ पर आप एजुकेशन में आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अब स्टेट जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको स्टेट में जितनी भी आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी बात जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी का आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो आपको अदर पर आप इस प्रकार से टिक कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पासिंग ईयर आपको लिखना है, किस ईयर में आपने पास की है ग्रेजुएशन, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सिंपल 10th पास है। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यदि नहीं है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स आपको लिखना है, फिल करना है कितने आपके टोटल मार्क्स थे। यहाँ पर आपको अपने कितने आपको ऑप्शन प्राप्त हुई, यहाँ पर आपको कितने मिले हैं मार्क्स आपको, तो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है, और यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका अदर डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको यदि आपने कभी रोजगार आपने पंजीयन किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यदि आपने किसी स्टेट में रोजगार पंजीयन आपने किया है तो आप फिल करेंगे। सिंपल यहाँ पर नो पर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक आपको फोटो अपनी अपलोड करनी है, फोटो आपकी लाइव अपलोड आपको करनी है। यहाँ पर फोटो आपको लाइव अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपने नेक्स्ट आ जाता है आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके मिनिमम 10 और अधिकतम 25 के बी तक आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको प्लेन पेपर में आप इस प्रकार से ब्लैक पेन से आप यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर आईडी का। अब आईडी आपको कौन सी अपलोड करनी है, तो यहाँ पर देखिए जो लिस्ट आपको दिख रही है, या तो आप पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस, यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप वोटर आईडी अपलोड कर सकते हैं, और पासवर्ड। तो पासवर्ड तो सभी का होता नहीं है, स्टूडेंट का, तो इनमें से आपको कोई भी आपका जो भी इनमें से, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर आपको उसकी जेब फोटो बनाकर आपको दोनों साइड की आपको फोटो बना खींच के आपको यहाँ पर उसको अपलोड यहाँ पर कर देना है इस प्रकार से। यदि आप वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर आप नंबर देंगे, यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब जिसके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जैसे एमपी बोर्ड वाले हैं तो बहुत से स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी सिस्टम चेंज हुआ है तो उसी पर आपकी मार्कशीट रहती है, उसी में आपका सर्टिफिकेट रहता है, तो आप वही अपलोड कर सकते हैं। और जिसका सर्टिफिकेट मिलता है अलग से तो वो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप मार्कशीट भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अब यदि इसकी आप अपनी मोबाइल से लाइव फोटो ले लें तो इन सभी को आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा, या तो आप चाहे अलाउ दिस टाइम कर सकते हैं, या अलाउ चाहें तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी फोटो को लाइव अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। तो आपको जो भी एग्जाम सिटी आपको नज़दीक पड़ता है, अब वहाँ से आप अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका है। इस प्रकार से हम कोई भी यहाँ पर एक रेंडमली आपको सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं हम। यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर अपनी 4-5 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो कोई भी यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्ट ऑफ रीजन, तो अब आपको जो स्टार्ट में आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था, तो यहाँ पर आपको अपने रीजन की प्रेफरेंस देनी कि आप सबसे पहले किस रीजन में देना चाहते सिलेक्शन आप जॉब करना चाहते हैं, तो पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इतने रीजन आपको दिख रहे हैं, तो जो भी आप एग्जाम रीजन को आप यहाँ पर आप पोस्टिंग को चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई। उसके बाद अपनी दूसरी प्रेफरेंस को देंगे। अब आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखें तो आपको यहाँ पर रीजन दिख रहा है, यहाँ पर ईस्टर्न रीजन, ईस्ट रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आते हैं। अब यहाँ पर आपको किस रीजन में कितनी वैकेंसी, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन है, तो आपको जैसे वेस्ट रीजन में कौन से स्टेट आएंगे तो ये आपकी स्टेट इतनी आने वाली है। यहाँ पर आपको इतनी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से नॉर्थ रीजन में आपको, तो यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार आपके जो भी इंटरेस्ट है और आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर अपने जो भी आप प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर दे लीजिए। इस प्रकार से आपको ये सिर्फ हम आपको रैंडमली आपको हम दिखा रहे हैं फिल करके, आपको जो सही जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको इन दोनों पर आपको आई एक्सेप्ट पर आपको दोनों पर टिक करना है। यहाँ पर अपनी प्लेस को फिल करना है। प्लेस का मतलब क्या है कि आप किस जगह से फिल कर रहे हैं, आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद उसको आपको एप्लीकेशन नंबर को आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट पीडीएफ में पहले सेव कर लेना। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी आपको सेव करके रखना है, प्रिंट निकलवा के रखना है, क्योंकि बाई चांस पीडीएफ आपकी डिलीट भी हो सकती है, लेकिन आपको इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इसको सेव करके रखना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।